चोरी कर रहे हैं और कुछ इनको पता ही नहीं है कि हमें भी ज़रूरत है 5G टेक्नोलॉजी की। वो देखें वो चांद पर जा रहे हैं और हम जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं, 100 साल पीछे और पीछे और पीछे। ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। इंडिया में ये हो गया फिर लॉन्च। इंडिया में हो गया। इंडिया के हुक्मरान ठीक हैं अवाम के बारे में, हमारे हुक्मरान जालिम है अवाम के बारे में। सर ये आपकी बात ठीक है कि हमें अपनी करनी चाहिए, ठीक है। इल्म की चीज़ इल्म अपना होता है, ठीक है। ये कंप्रोमाइज़ करती है हुकूमत, ठीक है। सर उनका जो आईटी का ना, आईटी का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। और उनकी जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उधर ही मैन्युफैक्चर होता है। मोबाइल फ़ोन हो गया, जितने भी हो गए ना, वो उधर ही। ये उनकी मेहनत है, वो होशियार मुल्क है। हम पाकिस्तान सोया हुआ है सारा। अलग आज मैं उसासन एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने के लिए आए। तो अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करने जाए वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने रिसेंटली 5G जो टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है। 5G सिग्नल इंडिया में लॉन्च हो गया और पीएम मोदी साहब ने इंडिया में बैठकर स्वीडन में अपनी एक कार चलाई। मतलब इतनी ज़्यादा अपनी उस 5G टेक्नोलॉजी की पावर है। और इंडिया में अगर ये लॉन्च हो रही है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं लॉन्च हो रही? पाकिस्तान की IT के शोबे में इतना क्यों पीछे है? पाकिस्तान में क्या एक्सपर्ट्स नहीं है? क्या पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं है? क्या इश्यूज़ हैं? क्यों हम हर मामले में दूसरी दुनिया से हम पीछे हैं? और इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? जो हमने 75 ईयर्स पर उनसे अलग इख्तियार की थी, वो हर मामले में हमें पिछाड़ रहा, क्या वजह है? और वो इंडिया के लोग टेक्नोलॉजी इंडिया में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चला सकते हैं जो कि 6000 के फासले पर मौजूद है। तो चलते हैं हम अपने आवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने आवाम का रिव्यू। अपनी वीडियो रिकॉर्ड में टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी और आपका ज़ाहिर बात है शॉप भी इससे रिलेटेड है, मोबाइल्स और इंटरनेट के रिलेटेड ही आपकी शॉप है। तो सर क्या वजह है पाकिस्तान में ये क्यों नहीं लॉन्च हो रही? क्या बुनियादी वजह? और इंडिया इतनी IT में कैसे तरक्की कर रहा है? और इंडिया में अपने मुल्क में उन्होंने बैठ कर स्वीडन में कार चलाई है। पीएम मोदी ने अपने मुल्क इंडिया में बैठ कर स्वीडन में कार चलाई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर तो 4G नहीं चलती, 5G क्या चलेगी? बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। क्या वजह, क्यों हम पीछे रह गए? पता नहीं है तो हुन जिन्हें की थी एजुकेशन एजुकेशन। हमें क्या अपनी एजुकेशन पर जोर देना चाहिए ताकि हम भी दूसरे मालिक की तरह उनके मुकाबले में आ सकें? ये तो घूमन तो करना चाहिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी, इससे अगर पाकिस्तान में ये लॉन्च होती है तो इससे क्या पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जिसको कॉल करेंगे उसी को मिलेगी। इधर आपको कॉल करते हैं किसी और को मिल जाती है, कॉल करते करते आवाज़ कट जाती है, नेटवर्क ही नहीं चलता। इधर तो 4G नहीं सही चलता, 5G का चलाएंगे ये। तो क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए? गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया कि वो आज देखने उन्होंने लॉन्च कर दी है और अपने मुल्क में बैठ कर स्वीडन में गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये बात हैरत अंगेज़ है ना। ये तो है। वो किस तरह उन्होंने ये किया? ये किस तरह हो सकता है कि वो हमसे इतना ज़्यादा आगे किस तरह निकल सकते हैं? ये उनकी मेहनत है, वो होशियार मुल्क है। हम पाकिस्तान सोया हुआ है सारा। हम हम उनके चलो ज़्यादातर वो उधर IT की तरफ अपनी तवज्जो दे रहे, तो हमारे गवर्नमेंट या हमारे अवाम का किस तरफ रुझान है? आपको क्या लगता है IT की तरफ हमारा रुझान नहीं है? ये तो सिर्फ कारोबार के लिए सारे कर रहे हैं, काम वगैरह कोई नहीं है, सारे कारोबार बंद है। उनको 5G नेट की क्या करना है? काम ही नहीं चल रहे इधर, सबको अपने अपने कामों वगैरह की पड़ी है। महंगाई बहुत हो गई है, 5G क्या करने उन्होंने। जी शहबाज, मोहम्मद शहबाज। सर आज जिस टाइम अपनी वीडियो रिकॉर्ड में टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है और पीएम मोदी ने इंडिया में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई है। तो सर क्या वजह है कि वो हमसे सारे मालिक ही इतने आगे कैसे निकल गए और इंडिया स्पेशली इतनी तरक्की कैसे कर रहा है और हम पीछे क्यों रह गए हैं? सर इसकी बेसिक वजह जो है ना, हमारी जो करंट सिचुएशन है ना सियासत की चल रही है, उसकी वजह से ये जो 4G का जो अपग्रेड है ना, 4G जो है 4G भी नहीं ठीक से चल रहा। उसकी वजह ये कि जो नेटवर्क्स है ना, जैज़ हो गया, यू फोन वारिद वगैरह, इनके जो अपने सिग्नल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि नेट ही नहीं चल रहा। अगर 4G नहीं सही चलेगा जो 5G कैसे आएगा? तो सर इंडिया ने जो लॉन्च किया है 5G और उन्होंने अपना पूरा मतलब सेटअप तैयार कर लिया, नेक्स्ट वो अब यूज़ करेंगे और उनके सेल फ़ोन पर स्पीड आएगी कम से कम 100 या 150 MB पर सेकंड। आप इस पर क्या कहना चाहते हो कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया? क्या उधर के हुक्मरान अच्छे हैं या उधर के लोगों ने मेहनत की है? क्या उनके पीछे वजूहत हैं? सर उनका जो IT का ना, IT का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है।
और उनकी जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उधर ही मैन्युफैक्चर होता है। मोबाइल फ़ोन हो गया, जितने भी हो गए ना, वो उधर ही। जो इंडिया है उन्होंने 5G लॉन्च किया है, तो आप क्या समझते हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन पर जोर दिया है, अपनी IT पर जोर दिया, जिसकी वजह से आज वो 5G लॉन्च करके और अपने इंडिया में बैठ कर स्वीडन और दूसरे मालिक में गाड़ियाँ चला रहे हैं। सर इसका बेसिक इशू ये है कि इधर की जो आवाम है ना पाकिस्तानी, ये कहते हैं कि हम ना सिर्फ जो भी बिज़नेस होना हमारा इसमें कमीशन हो। हम खुद इधर कोई चीज़ ना तैयार करें, बाहर पैसे लगाएं, इधर चीज़ आए, कमीशन लें, बेचें और फारग हो जाएं। और इंडिया वाले क्या करते हैं? इंडिया वाले मैन्युफैक्चर खुद करते हैं ना। उधर 12 Pro Max आईफोन वगैरह सब उधर से बन रहा है, पहले चाइनीज़ के पास, अब उनके पास चला गया है। ये मैन्युफैक्चर्स का सारा काम होता है ना। जब आपकी इंडस्ट्री इधर लगेगी, और जब पिछली हुकूमत थी उसने इंडस्ट्री लगाई है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई है, अब स्टेप डाउन हो गई है। उसकी रीज़न्स है ना, टैक्सीज लग गए हैं, सुपर टैक्स लगा दिया, बिजली महंगी कर दी, सर्वाइव नहीं ना कर सकते। ये सर वजह ये है कि हमारे यहाँ करप्शन की वजह से ना, ठीक है, हमारी हुकूमत तरक्की नहीं कर रही, ठीक है। वो नई टेक्नोलॉजी अमेरिका ने ईजाद कर दिया है, इसराइल ने सारी टेक्नोलॉजी, इसराइल और एक ब्लॉक बना हुआ अमेरिका का और इसराइल का, इंडिया का। इसराइल एक टेक्नोलॉजी ईजाद करके वो देता है इंडिया, ठीक हो गया। हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं, ठीक है, वो कायदन उनकी वजह। सर ठीक है, आप ये बात मान ली कि इसराइल, तो सर मैं एक आपसे अगर बात करूँ, इल्म है अगर किसी के पास, वो तो चोरी नहीं ना कोई कर सकता, तो हमें अपने इल्म पर, अपनी तलीम पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं। सर ये आपकी बात ठीक है कि हमें अपनी करनी चाहिए, ठीक है। इल्म अपना होता है, ठीक है। ये कंप्रोमाइज़ करती है हुकूमत, ठीक है, हुकूमत ये चीज़ नहीं कर रही, ठीक हो गया। ये टेक्नोलॉजी हुकूमत का काम है, ठीक है। सर अगर मेरी बात सुनिए सर, वो अगर इंसान को जो इल्म रखते हैं उनको दें, पैसा दें, हर चीज़ अपॉर्चुनिटी दें, वो सारा कुछ दें, ठीक है, फिर ही होगा। ऐसा तो नहीं सर उन्होंने। तो सर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, इसलिए वो नई से नई इनोवेशन कर रहे हैं, नए से नए काम कर रहे हैं, नए से नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं? सर वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि हुकूमत की वजह से, ठीक है, हुकूमत पैसा दे। आपको क्या लगता है? इंडिया में मिल रही है सर, वो उनके हुकूमत के पास पैसा है ना, ठीक है। उनकी आवाम के पास पैसा नहीं है, हमारी आवाम के पास पैसा है, हुकूमत के पास नहीं। सारे आवाम के पास पैसा है तो वो टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते हैं तो हुकूमत के पास पैसा जाता है ना। हमारा टैक्स पता नहीं किधर चला जाता। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया के आवाम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना तो कुछ नहीं होता, आवाम का पैसा होता है ना। अगर आवाम वो टैक्स पे करते हैं, आवाम के पास पैसा है तो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट के पास पैसा है। सर हमारा टैक्स सही इस्तेमाल नहीं ना हो रहा। उनका सही हो रहा है इस्तेमाल? जी उनका सही हो रहा है। मतलब कि सारा कसूर हम अपने पॉलिटिशियन पर ही डाल देते हैं। जी सर उनका ही कसूर है, सारे पैसे बाहर चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं। अच्छा सर, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने कोई नई ईजाद नहीं की, आपने कोई नई चीज़ नहीं दरियाफ्त की, तो ये भी कसूर क्या गवर्नमेंट का होगा? नहीं ये सर ये हमारा अपना कसूर है, ठीक इसी है। बात पर मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी तलीम पर भी जोर देना चाहिए। इंडिया के लोगों ने, इंडिया में तलीम पर जोर दिया गया, इल्म को फोकस किया गया, और हमें दुनियावी तलीम कम दी जाती है, हम ज़्यादा फोकस करते हैं दीनी तलीम पर। वो भी अब नहीं कर रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं कर रहा है। नहीं ये तो सर हमारी गफलत है, कौम जब जागती है तो वो सारा कुछ कर लेती है, ठीक है। ये हम अभी हम सोए हुए हैं। कब जागेंगे? जब हमें पैसे मिलेंगे, हुकूमत पैसा दे। पैसे से जागते हैं? जी सर ये पैसे से जागनी है कौम। सर पैसे से कोई भी कौम नहीं जागती, जब भी जागती हैं तलीम से, इल्म से और इनकलाब से कौमों में बेदार होती हैं, और कोई ना कोई बेदार करने वाला होता है, हम में से कोई होता है जो आवाज़ बुलंद करते हैं। सर ये बात आपकी ठीक है। टेक्नोलॉजी की आप बात करें, अब्दुल कदीर खान साहब इतने अच्छे थे, उन्होंने एटमी ताकत दी, उनका हाल देख लें क्या किया हुआ, ठीक है। उनको मतलब आपके कहने का मतलब कि जो पाकिस्तान में काबिल बंदा होता है उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। सर जितने भी होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन अपना सारी टेक्नोलॉजी वहाँ ज़ाया कर देते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने देते। वो उनको पैसे देती हैं हुकूमत, हर चीज़ उनको फैसिलिटी देती है, रहाइश देती है, खाना पीना हर चीज़ वो देते हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। जो सा काबिल बंदा होता है जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है, पाकिस्तान खुद से ज़ाया कर देता है। ठीक है सर। अमेरिका के कहने पर हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो टेक्नीशियन जो ये करना चाहते हैं, उनको अमेरिका के कहने पर हमारे हुक्मरान आगे नहीं आने, मौका नहीं मिलता। मौका नहीं, उनका मौका देते ही नहीं है। अगर किसी को मिलेगा तो उसको मार देंगे। तो सर अगर मैं आपको कहूँ कि इधर से 6000 आपकी गाड़ी पड़ी 6000 किलोमीटर दूर है, और आप इधर फैसलाबाद में खड़े होकर, अपने घर में खड़े होकर 6000 दूर किलोमीटर गाड़ी पड़ी है, तो आप उधर चला लें तो कितना। ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। इंडिया में ये हो गया फिर लॉन्च। इंडिया में हो गया। इंडिया के हुक्मरान ठीक हैं, अवाम के बारे में, हमारे हुक्मरान ज़ालिम हैं अवाम के बारे में,
ना ही टेक्नोलॉजी को अप्रूवल करने देते हैं, ना ये होने देंगे। अगर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी होती है, लॉन्च होती है इस तरह की, तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो फ़ायदा तो इंटरनेशनल तौर पर क्या फ़ायदा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले हम अपने आप को बदलना होगा। अब खुद को जब खुद नहीं बदल देंगे तो टेक्नोलॉजी हमें क्या करेगी। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं या जो हमारे आईटी के रिलेटेड बड़े से बड़े सियासतदान और बड़े से बड़े होते हैं जो साइंसदान या पढ़े लिखे तबका, वो फिर उनको क्यों नहीं आगे आने दिया जाता, क्या वजह? इसलिए कि जो बाहर की मंडियों से जो माल पाकिस्तान में आ रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा। हाँ। आप देखें कि पाकिस्तान में पानी पर चलने वाली गाड़ी भी बनाते हैं, बनाई गई थी, मुझे उस चीज़ का इल्म है ना। और मिट्टी के तेल पर चलने वाला भी उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया है, पाकिस्तान के नौजवान ने बनाया है। हालांकि तालीम उसकी वो नहीं थी, लेकिन बनाते हैं। उनकी बैक साइड कोई नहीं है, उनकी हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई सहूलत मैसर नहीं है, जिस लोग मायूस हैं। इधर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया गवर्नमेंट है वो अपने आवाम को मौके दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, इसलिए वो नए से नई इजादात कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं? वो तो इसलिए कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है अवाम के लिए। जो भी किसी मुल्क की गवर्नमेंट है वो तो अवाम के लिए होती है, अवाम ही गवर्नमेंट को मुंतखब करते हैं और गवर्नमेंट के लिए। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया है कि यहाँ कोई भी नहीं सोचने वाला अवाम का। पाकिस्तान में कोई नहीं। पाकिस्तान में यह है कि बैरूनी मुल्क से जो हमारी जो चीज़ें आती हैं, टेक्नीशियन जो भी, मतलब मोबाइल आप साल समझ लें, तो उसका टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है। अगर हम यहाँ बना लेंगे तो टैक्स गवर्नमेंट को कौन देगा? हमारे जो हुक्मरान हैं कितने सालों से, पहले ही मैं नहीं कोई किसी जमायत की नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हैं ये सब चोरी है। ये अवाम को क्या रिलीफ देंगे, क्या टेक्नीशियन देंगे, ये सब लोग चोर हैं। ठीक है सर, मेहरबानी। ये मोदी ने इंडिया में बैठकर स्वीडन में, जो कि 6000 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी थी, उसको चलाया इंडिया में बैठकर। आप क्या समझते हैं, ये शॉकिंग नहीं है आपका कि एक बंदा इधर बैठा है और स्वीडन में गाड़ी चला रहा है? कितना शॉकिंग है? नहीं जी, ये शौकीन नहीं है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसके बारे में हमारे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ये बिल्कुल शॉकिंग भी है कि इतनी, ये देखें, एक जादुई काम है। जी जी जी, बिल्कुल ये शौकीनों का काम है। तो लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें ये सोचना चाहिए कि वो 5G लॉन्च कर रहे हैं या उन्होंने लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सिर्फ चोरी कर रहे हैं और कुछ इनको पता ही नहीं है कि हमें भी ज़रूरत है 5G टेक्नोलॉजी की। वो देखें, वो चांद पर जा रहे हैं और हम जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं, 100 साल पीछे और पीछे और पीछे। जो भी आता है बस लूटने के लिए आता है। इसकी वजह क्या है, हम पीछे क्यों जा रहे हैं, वो दिन ब दिन आगे क्यों जा रहे हैं? ये इसकी वजह करप्शन है जी, जो हमारे सियासतदान और सारा हम मलबा सियासतदानों पर क्यों डाल देते हैं? क्या हम खुद करप्ट नहीं हैं? जी, हम खुद भी करप्ट हैं, लेकिन बात ये है कि अगर हम में कोई करप्शन करता है तो उसका वो हिसाब किताब कौन करेगा? पकड़ने वाला कौन है? जो पकड़ने वाले इदारे हैं वो खुद करप्शन कर रहे हैं, तो हमें कौन पकड़ेगा? कोई भी नहीं पकड़ेगा हमें। तो वो भी हम में से ही है ना। अगर वो अदारे में, अगर हम खुद इंडिविजुअल अच्छे हो जाएं, अगर फ़र्क है, आप इधर अपने, यही आपकी मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, अगर इधर ही लोग एक दूसरे को देख कर करप्शन करना छोड़ दें, होती होगी, चलो वो थोड़ी बड़े लेवल पर करते हैं, लेकिन इधर छोटे लेवल पर भी होती है। आपको लगता है ना होती है? जी बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ पे मोबाइलों के एक उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है कि कोई भी चोरी का मोबाइल हो ना, पकड़ा जाता है। पहले होता था कि कोई भी चोर आता था मोबाइल सेल करके चला जाता। अब भी ऐसा होता है कि कोई भी मोबाइल सेल करने आता है ना, हम उससे वेरिफिकेशन करते हैं, भाई ये आपका अपना मोबाइल है, आपके पास फ़ोटो कापी है शनाख्ती कार्ड की। क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी रीसेल होती है ना चीज़, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो या मोबाइल हो, जिसकी आधी कीमत मिल सकती है बाद में भी, उसके साथ कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी लगाना ज़रूरी होता है। तो हम वो लेते हैं, चेक करते हैं और ई गैजेट हम करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इंडिया है, हम 74 ईयर हो गए हमें उनसे जुदा हुए, आज वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है और हम पीछे से पीछे जा रहे हैं? क्या वजह, इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो देखते हैं कि जिसमें काबिलियत है ना, उसको वो भगवान मान लेते हैं। वो उनके मतलब अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं, मौके देते हैं। हमारे इधर कोई पानी से कोई गाड़ी चला के दिखाए, दूसरे दिन उसका पता नहीं चलता अमेरिका उठा के ले गया, ये इंडिया उठा के ले गया। ये चीज़ होती है। वो क्या, एक बंदे ने एटम बम उनके तैयार किया, उसको उन्होंने सदर बना दिया। मिसाइल सिस्टम बनाया था ना, सारा मिसाइल बनाया था, मिसाइल वगैरह बनाया, तो उन्होंने सदर बना दिया। वहाँ पर रहकर उस मुल्क में आप कोई भी चीज़ छोटी से छोटी भी याद करके दिखा दें, आपको सर पे बिठा लेंगे।
वो कहेंगे कि लो जी ये हमारा भगवान आ गया, ये वो है, मतलब बेहतरीन है बंदा। पूजा करना शुरू कर देते हैं उसकी। पूजा करनी शुरू कर देंगे, आपकी मूर्ति बना देंगे, आपकी तस्वीरें लगा देंगे कि ये और इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ईजाद करके दिखाएं, दूसरे दिन अमेरिका आपको उठा के ले जाएगा या इंडिया, कोई एजेंसीज इसराइल, उठा लेंगे। कोई एजेंसी उठा लेगी, आपका पता नहीं चलेगा, नामो निशान आपका ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से। अच्छा, आपको लगता नहीं कि क्या पाकिस्तान तकसीम है मज़हब के लिहाज से, फ़िरका वारियत के लिहाज से, रंगो नस्ल के लिहाज से, इस वजह से भी हम तरक्की नहीं कर रहे? जी बिल्कुल तकसीम नहीं है, लेकिन ये करना चाह रहे हैं। बिल्कुल तकसीम नहीं है। हमारा जब पाकिस्तान बना था ना, हमारा नज़रिया ये था कि हम मज़हब के नाम पे कोई मतलब के लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, कोई ईसाई है, हिंदू है, कुछ भी है, हमारे भाई हैं जो भी यहाँ पे। जब तक हमारे इस्लाम पे कोई हमला नहीं करता था तब तक हम उनके साथ हैं। हम उनके हर मतलब के कोई भी उनके साथ गमी खुशी हम उनका साथ देते हैं। जब तक वो हमला नहीं करते हमारे इस्लाम पे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करते, तब तक हमारे भाई हैं। ठीक है।